Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. Episode 46, The Mantis Catches the Cicada, and the Oriole is Behind. यह बिंगतियान वास्तव में एक जानवर से भी बदतर है। यहाँ तक कि अपने भाइयों और संप्रदाय के शिष्यों को भी निगल लिया। यह डॉ क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले जितना ही घृणित है। जैसा कि अपेक्षित था, हर जगह कीड़े पाए जा सकते हैं। जियाओ यान ने बिंगतियान के चारों ओर घूम रही काली डॉ क्यूई को देखा और गुस्से में कहा, यदि किसी व्यक्ति में भावनाएं नहीं हैं, तो वह कम बुद्धिमत्ता वाले जंगली राक्षसों से अलग नहीं है। इंसानों और कम बुद्धिमत्ता वाले राक्षसों के बीच अंतर यह है कि उनके पास भावनाएं हैं। जियाओ यान अपनी मुट्ठियां कसने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह के व्यक्ति को वास्तव में सभी के द्वारा मार डाला जाना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने चुपके से जियाओ यान की हर हरकत को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तुओशे ने वास्तव में गलत व्यक्ति को नहीं चुना। फिर उसने अपने आप में बुदबुदाया, रक्त बलिदान? यह पाप वास्तव में काफी गहराई तक घुस गया है। ऐसा लगता है कि इस तथाकथित सोलोमन में कुछ समस्याएं होनी चाहिए। युद्ध सफेद गर्म अवस्था तक पहुंच गया है। मुझे इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होना तुम्हारे खूनखोर ड्रैगन छिपकली के नाम के योग्य नहीं है। बिंगतियान काले आभामंडल में ढका हुआ था, जिससे वह बहुत अजीब लग रहा था, और फिर उसने दहाड़ लगाई। बिंगतियान ने हत्या की भयंकर नियत के साथ दहाड़ लगाई। गुफा के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज अनवरत गूंज रही थी, जिससे पूरी गुफा एक पल के लिए शांत हो गई, और एक के बाद एक कुछ भयभीत जानवरों की आंखें उस दिशा की ओर देखने लगीं जहां से आवाज आ रही थी। यह दहाड़ स्वाभाविक रूप से गुफा के ऊपर खूनखोर ड्रैगन छिपकली तक भी पहुंची। इस क्षण सभी जानवरों ने आश्चर्य की आवाज निकाली और रुक गए। वे सभी जानते थे कि यह दो शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच युद्ध था। उनकी नजरें आवाज की दिशा में देख रही थीं, और अंततः बिंगतियान की दिशा में रुक गईं। ऐसा लगता है कि तुम सोलोमन ने मेरे खून को लंबे समय से ललचाई नजरों से देखा है, ड्रैगन छिपकली ने भी ठंडे स्वर में सोचा। ड्रैगन छिपकली की ड्रैगन सांस और बिंगतियान का हमला जल्दी या देर से तैयार हो रहा था। वे दोनों जानते थे कि अब तक युद्ध में छिपाने और टालने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरी प्रहार विजेता या हारे हुए का फैसला कर सकता था। देखा गया कि खूनखोर ड्रैगन छिपकली पर ढकी हुई लाल सुरक्षात्मक फिल्म विशेष रूप से आकर्षक थी। यह ड्रैगन के पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी, और ड्रैगन के मुंह का तापमान भी बिंगतियान द्वारा पूरा होने पर और अधिक गर्म हो गया था, और अंतरिक्ष थोड़ा टूट गया था। इस खूनखोर रूप में ड्रैगन की सांस इतनी भयानक थी। पफ पफ भयानक ड्रैगन सांस खूनखोर ड्रैगन के मुंह से निकली, बिंगतियान की ओर हमला करते हुए। भयानक ड्रैगन सांस में विनाश की शक्ति थी। सामान्य चारतारा डॉडी शक्तिशाली लोग भी थोड़ा सा छूने पर जलन से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। बिंगतियान की काली डॉ क्यूई ने तुरंत उसके सामने एक गहरे काले रंग की अजीब प्रकाश की किरण बनाई। प्रकाश की किरण में शोक की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। किरण के चारों ओर कई भुजाएं फैली हुई थीं, जो ड्रैगन की सांस की ओर बढ़ रही थीं। प्रतिरोध। इस बिंगतियान ने समूह के सभी लोगों को निगलने के बाद उसकी शक्ति इतनी भयानक रूप से बढ़ गई थी, और अब अत्यंत आत्मविश्वास से भरे बिंगतियान का भी इरादा ड्रैगन की सांस का प्रतिरोध करने का था। यह बिंगतियान वास्तव में घमंडी है, लेकिन उसके पास घमंड करने की पूंजी है। जियाओ यान ने भी चुपके से आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि मौजूदा युद्ध के अनुसार खूनखोर ड्रैगन भी हिंसक रूप में है, और आखिरी खूनखोर प्रतिभा का भी उपयोग किया गया है। दूसरी ओर जहां बिंगतियान है, इस यात्रा पर सोलोमन के सभी लोग अकेले उसके द्वारा निगल लिए गए थे। हालांकि उसकी ताकत बढ़ गई है, इस अलग अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़ते हुए। हालांकि इस अंतरिक्ष की सीमा केवल चारतारा डॉ सम्राट से ऊपर के शक्तिशाली लोगों को आसानी से प्रवेश और निकास करने से प्रतिबंधित करती है, लेकिन अगर इस अंतरिक्ष में चारतारा डॉ सम्राट तक पहुंचने में सफलता मिलती है, तो यह अलग बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, और फिर थकावट से मर जाते हैं।
यूरोप मेरे निर्देशों को सुनो और बाद में एक अवसर की प्रतीक्षा करो। जियाओ यान ने भी सिर झुकाकर चुपके से कहा, छोटे यानजी, चिंता मत करो, मुझे कुछ सांसें इस ओर आती हुई महसूस हो रही हैं, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ तुम पहले लड़ चुके हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने न केवल गुफा में युद्ध को देखा, बल्कि अपनी ध्यान हमेशा बिखरे हुए अंतरिक्ष पर रखा, और फिर जियाओ यान से कहा, जो गुफा को घूर रहा था। जियाओ यान भी उदास था। अब दूसरी चीजों की देखभाल करने का समय नहीं था। पहले जादुई कोर प्राप्त करना था, फिर वह और अधिक सावधानी से छिप गया। खूनखोर ड्रैगन की सांस वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि यह 5 तारा डौदी शक्तिशाली के बराबर थी। भले ही बिंगतियान ने कई सहयोगियों की शक्ति को निगल लिया हो, इसे संभालना काफी मुश्किल था। धम धम धम। ड्रैगन की सांस और बिंगतियान की काली प्रकाश की किरण क्रूरता से एक साथ मिश्रित हो गईं। दो चमकदार प्रकाश की किरणें एक दूसरे का सामना करती हैं। अपनी शक्ति का उपयोग करना इतना मुश्किल नहीं है ना? खूनखोर ड्रैगन ने भी जोर से चिल्लाया, और टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता अभी भी निम्न था। अचानक ड्रैगन के शब्द खत्म होने से पहले भयानक ड्रैगन सांस ने तुरंत बिंगतियान से निकलने वाली काली प्रकाश की किरण को डुबो दिया। पफट। जहां बिंगतियान मूल रूप से था, वहां ड्रैगन की सांस ने हमला किया, और बिंगतियान को केंद्र में रखकर गर्म और भयानक लहरों का एक गोला फैल गया। यह बिंगतियान वास्तव में रास्ते में गलत हो गया। क्या जादुई ड्रैगन के सबसे मजबूत हमले ड्रैगन सांस द्वारा सीधे मार दिया गया? कथानक के उतार चढ़ाव ने स्पष्ट रूप से खूनखोर ड्रैगन को राहत दी। क्या हमारी ड्रैगन जाति तुम नीच रक्तवंश वाले इंसानों से तुलना कर सकती है? मरना वास्तव में कोई अफसोस की बात नहीं है। हालांकि ड्रैगन ने ऐसा कहा, उसने किसी भी बदलाव को रोकने के लिए लगातार कई बार ड्रैगन सांस उगली। धम धम धम। उस पल में जादुई ड्रैगन भी गिर गया और बेरहमी से जमीन पर गिरा। जाहिर है, ड्रैगन सांस और खूनखोर प्रतिभा ने ड्रैगन की शक्ति और यहाँ तक कि जीवन शक्ति को बहुत खर्च किया, लेकिन अगर जीवन बच गया तो यह नुकसान के लायक नहीं था। इस समय ड्रैगन की आंखें थोड़ा बंद हो गईं। यह कमजोर था, और अब इसे दो तारा लड़ाकू सम्राट का इंसान भी आसानी से मार सकता था। इस समय ड्रैगन की आंखें थोड़ा बंद हो गईं। यह कमजोर था, और अब इसे दो तारा लड़ाकू सम्राट का इंसान भी आसानी से मार सकता था। पफट। एक ड्रैगन हेड वाली छड़ी चुपके से मरते हुए खूनखोर ड्रैगन के सिर में घुस गई। अब खत्म हुआ। जियांग अभी भी पुराना और चतुर है। गायब हो चुका बिंगतियान अचानक प्रकट हुआ, एक फटे हुए आकृति और कुछ काले रक्त के साथ, और पूरा व्यक्ति और भी क्रूर दिख रहा था। जब खूनखोर ड्रैगन गिरा तो उसके शरीर की सतह को ढकने वाली सुरक्षात्मक फिल्म स्वचालित रूप से हट गई। समय नहीं था। मुख्य कारण यह था कि खूनखोर ड्रैगन बहुत कमजोर था, और इस खूनखोर रूप को बनाए रखने में बहुत अधिक जीवन शक्ति खर्च होती थी। लेकिन जादुई ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से इंसानों की चालाकी को कम आंका। ड्रैगन हेड छड़ी के घातक प्रहार तक जादुई ड्रैगन की पुतलियां अभी भी पूरी तरह खुली थीं, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिंगतियान उसकी अपनी ड्रैगन सांस के तहत जीवित रह सकता है। बच्चे को सहन नहीं कर सकते और भेड़िया नहीं पकड़ सकते, बिंगतियान ने ड्रैगन के आखिरी सवाल का जवाब दिया, और फिर ड्रैगन के रक्त और कोर को इकट्ठा करना शुरू किया। जब बिंगतियान ड्रैगन से निपटने ही वाला था, नीले और चांदी के रंगों का एक लहराता हुआ प्रवाह, जैसे कि तेज हवा और गरज के संलयन से बना भयंकर लड़ाकू भाव, रेशम और साटन के एक हिस्से के साथ निकला, और अंततः बिंगतियान के साथ जोरदार टकराया। बिंगतियान, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ लूंगी, मर जा। रंग-बिरंगी पोशाक वाली लड़की ने सामने के भयानक बिंगतियान से कहा। उनके फेंगलेई शहर के शहर स्वामी फेंगयी के पिता ने सोलोमन के बुजुर्गों के अनुचित पीछा करने के कारण एक हाथ और एक पैर खो दिया था। यह हमेशा उनके फेंगलेई शहर के लिए शर्मिंदगी रही थी। इसके अलावा उसके पिता फेंगयी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और फेंगयी ने कसम खाई थी कि वह इस जीवन में सोलोमन के साथ कभी एक आसमान में नहीं रहेगी। बिंगतियान ने अभी एक युद्ध समाप्त किया था, और अब कमजोरी का समय था।
सामने रंग-बिरंगी पोशाक वाली लड़की और उसके आसपास के लोगों को देखकर वह निराशा में नहीं बोल सका। 5 3 तारा लड़ाकू सम्राट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।